जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आप सभी को प्रभु जी की कृपा है, बनी रहे। ऐसे ही प्रभु जी आप पर कृपा बरसाते रहें। लेकिन हम लोग पर कृपा कब से बरसाएंगे? उनकी कृपा कैसे बरस सकती है? हम लोग को ये जानना होगा, समझना होगा। प्रभु तो बैठे हैं कृपा बरसाने के लिए। प्रभु तो सोच रहे हैं कि हमारे को अपने पास बुला ले भक्त, क्योंकि प्रभु बार बार कहते हैं कि मैं भक्त को कष्ट नहीं देता हूँ। भक्त अपने कर्मों अनुसार कष्ट पाता है। यानी प्रभु ही सभी को भक्त कहते हैं, लेकिन भक्त को श्रेणियों में बांट देते हैं कि पहला श्रेणी है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। तो मैंने मेन है प्रभु की संपत्ति क्या है? प्रभु की संपत्ति क्या है बताइए? प्रभु की संपत्ति है भक्त। और हम लोग भक्त बनने की नाटक कर रहे हैं, भक्त बन नहीं रहे हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमें कहना होगा वही, करना होगा वही, और सोचना होगा वही। भगवान जो कहते थे, भगवान कहते थे आप करिए यज्ञ, मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। आप करिए धर्म, मैं आपकी धर्म की रक्षा करूंगा। उसी के बारे में मनन करते थे, चिंतन करते थे। हम लोग का काम गलत हो रहा है। हम लोग संसारिक सेवा में लगे हुए हैं। संसारिक में मतलब अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। मेरा परिवार मेरा हो जाए, मेरा ये भला हो जाए। हम ही नहीं जानते कि मेरा परिवार में ही भगवान आया हुआ है। हमारा कोई भी बनकर, हमारा पुत्र बनकर, हमारा सेवक बनकर, हमारा जो भी बनकर। तो हमें इस बात को मानना होगा, और जो भी आचरण सिखाना होगा उसके लिए सच्चा आचरण सिखाना होगा। सोचो कैसी होगी द्रौपदी, कैसी होगी कुंती, कैसे होंगे जो इधर वर्तमान में जो जन्म लिए हैं, जो भक्त। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोभ जहाँ है रहेगा, जहाँ लोभ रहेगा भगवान नहीं रहेंगे। हम कहते हैं कि लोभ जहाँ रहेगा तहाँ भगवान रहेंगे। दोनों प्रश्न है। आप जीत सकते हैं कैसे? हरा सकते हैं किसी को बात पे, भगवान को मना सकते हैं अगर एक बार आ गया वो सवाल पूछ दिया तो, कि मैंने तो वन में गया, तुम किसी के लिए वन में जा रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए वन में। स्वार्थ के लिए वन में जाना नहीं हुआ तुम्हारा। वो तुम्हारा कष्ट नहीं हुआ, वो तुम्हें दुख देगा। तुम तो कष्ट कर रहे हो अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन वही कष्ट तुम्हें कष्ट देगा। क्योंकि हम लोग का जो रास्ता है वो गलत है। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि जो चीजें से हम उसका उपयोग अगर सही तरह से कर ले, जैसे मैंने बम का उपयोग अगर हम लोग सैनिक को दे तो सैनिक बचाने का काम करेगा, आतंकवाद को दे तो देश को बर्बाद करने का काम करेगा। उससे सारा चीज हमारे में भीतर है, काम क्रोध लोभ मोह। हम इसका उपयोग कहाँ करेंगे? मत्सर मैंने इसरा ये ज्यादा रहता है। इसको पढ़ने ना दे, उसको पढ़ने ना दे। क्यों यार? यहाँ से हम कह रहे हैं कि जीवन बहुत कम दिन का बचा है। आप तुम बच्चा जन्म लेता है ना, उस समय मरेगा। 20 वर्ष 30 वर्ष तक खत्म हो जाएगी यार। यार क्यों दूसरे के बारे में चिंतन करना, दूसरे के बारे में मनन करना? भगवान जानते हो क्या करते हैं? ऋषि मुनि के पास बैठकर चरण दबा कर कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ ना दीजिए, हम आपकी सेवा करूं, मनन करूं, चिंतन करूं, आपके संग रहूं, आपको बताओ, भगवान का नाम जप करूं। भगवान होकर भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान होकर भगवान की पूजा कर रहे हो। सोचो। तो हम लोग को ये समझना होगा, हम लोग को मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, इस बात को सोचना होगा, विचार कीजिए। ये रहना नहीं, देश बिराना है। ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा शहर नहीं है कि हम इसके लिए बूढ़ा के बूढ़ा चिंतन करें। और जहां तुम दूसरे को दुख के बारे में भी सोच रहे हो, दूसरे के दुख के बारे में भी कर रहे हो, वो तुम्हारे आने वाले परिणाम में आएगा। कब आएगा? जब तुम अच्छी तरह सुखी होगे, वहां आएगा। हमारा कर्म ही हमारे को दुख देता है, कोई दुख देने वाला नहीं है चीज, ये जान जाओ। हम अभी भले के अच्छे कर्म कर रहे हैं, बाद में पहले बुरे कर्म किए होंगे। हम अच्छे कर्म कैसे कर रहे हैं यार? हम कैसे अपने को मान लेकर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? हमारे पास बुराई भरी है, हमारे पास सोच गलत बढ़ा है किसी के प्रति। सुदामा की पत्नी कैसी होगी? हम लोग चरित्र पढ़ते हैं कभी?
भगत सिंह की पत्नी के भगत सिंह की माता के बारे में चरित्र पढ़े हैं कभी? हनुमान की माता के बारे में कभी चरित्र पढ़े हैं? ध्रुव की माता के बारे में कभी चरित्र पढ़े हैं कि अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे देती? लाते लाते मार देती ध्रुव की माता। आप क्या जानते हैं अपने बच्चे को? जब सौतेली माता ने कहा कि गोद में जाने के पिता का अधिकारी नहीं है, तो जाकर भगवान का भजन कर, जन्म ले, बच्चा बन उनके हमारे गोद में आ, तब अपने पिता की गोद में जा सकता है। तो उनकी माता जानते हो अपनी माता ने उनके क्या कहा? मैं तेरी माता हूँ मारने लायक, मुझे बोल, मुझे डांट, मुझे ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होगा? वो तुम्हारी सौतेली माता होकर भी अच्छा ज्ञान दे रही है, सच्ची है वो, तुम्हें भगवान के समीप पहुंचा रही है। सोचो आज क्या है, मेरे बेटा को अपने पुत्र से दूर कर रही है, वो कर रही है। वो ध्रुव महान हो गए, हम लोग क्या है अभी होंगे, भगवान की नजर में गिर सकते हैं। गिरना है, गलत काम करोगे कभी उसका परिणाम, या जो चीज है हम लोग का सही उपयोग करना होगा, मंथन करना होगा, दिमाग में लाओ। यह जीवन है, मार देगा इतना न झटका दुख का कि उठने का समय नहीं मिलेगा। ये पूजा पाठ ये सब कुछ नहीं बचा सकता कहीं भी। मैं खुद करता हूँ पूजा, लेकिन मैं कहता हूँ, हृदय के साथ कहता हूँ, नहीं बचाएगा ये, बचाएगा तुम्हारा कर्म। कुछ भी काम करो, स्वार्थ मत रखो, अपना स्वार्थ, अपना शरीर का, अपने परिवार का, कुछ भी, वो सब जो जन्म देती है ना, जो जन्म देती है ना प्रभु ना, वो लीला करता है ना, हमारे हृदय में है ना, कर्म करोगे ना वो रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए आता है ना दौड़े दौड़े। अगर तुम धर्म पे रहे ना, लोभ में नहीं रहे ना, तो तुम्हारा रक्षा करने वो आएगा किसी ना किसी रूप में। ये मत जानो कि मैंने ये कर दिया इनका नहीं, तुम किसी का काम नहीं कर रहे हो, ये पूरी सृष्टि राम की है, समझ जाओ। राम शिव सब एक है, इसलिए मैं एक का ही नाम लेता हूँ। सब सृष्टि राम का है, और जो भी सेवा इसमें कर रहे हो, किसी का भी सेवा कर रहे हो, वो राम की सेवा हो रहा है। और उसका कितना दाम मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है, क्या मिल सकता है, तुम भी नहीं जानते हो। इसीलिए हम लोग कामना नहीं रखना है, प्रभु का नाम जप करना है। राधा राधा जपो ना यार, कितना आनंद मिलता है। शिव शिव जपो ना, कितना बुझाता है कि पास में ही खड़े हैं, वो हमको समझा रहे हैं, मूर्ख इधर ला, क्यों दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, दूसरे के बारे में बुरा करता है। तुझको मैं इतना भर दूंगा कि तू संभालने लायक तेरे हाथ नहीं बचेंगे। इसीलिए देखिए, कोई भी काम करिए लोभ के लिए मत करिए, अपने आप मिलेगा, सेवा ही है मिलने के लिए। लेकिन हम उसके मिलने के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे? हम राधा अमृत बने हैं, राधा अमृत के बारे में हमको भी जानते हैं, पढ़े हैं कभी कहानी। कौन थे राधा अमृत? राधा अमृत की माता की क्या नाम था? राधा अमृत की माता कैसे मारती थी उसको? कैसा ज्ञान राधा अमृत को मिला? यार क्या सुने हैं महापुरुष हम लोग, क्या सीखे हैं? सरदार पटेल कर दी। सरदार पटेल की माता के बारे में जानते हैं? उनकी माता क्या शिक्षा दी थी पटेल के बारे में, कि किनके उनकी माता किनके आरक्षण में रही थी? एक ब्राह्मण के आरक्षण में उनकी माता रही थी, सरदार पटेल की, और वहीं जन्म लिए थे सरदार पटेल, और उनकी ही देख रेख में रहते थे। माता उनको संस्कार देती थी, सुबह शाम पूजा वूजा करवा देती, कहते थे सबकी सेवा करो, लालच मत रखना, भगवान ही सब कुछ है, यहाँ से तुम्हें कुछ ले जाना नहीं है। क्या हम लोग आज जान रहे हैं? पहले से ही आ रहा है, पहले से समझाया जा रहा है, और हम लोग समझने के लिए मूर्ख बने हुए हैं, मानव बने हुए हैं। मानव जीवन इसीलिए मिला है, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए। शास्त्र ये कहता है कि अपना घर जलाकर दूसरा घर बचाना चाहिए, ये धन के लिए बोल रहा है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि भगवान का भजन तुम करो, किसी और को भी करवाओ, तब तुम्हारे फलवित होगा। पहले तुम अपने आचरण में उतारो उस अनुभव को, तब उस अनुभव को बताओ। अगर तुम राम राम कहते हो, राम कहने से ये मन में आता है, हृदय में आता है, शांति आता है, आनंद आता है, नाचने को झूमने को मन करता है, तुम किसी और को बताओ। हम तुम कहते हैं कि किसी पाप करो, तुम्हारे मन में कर ली, तुम्हारा टेंशन तनाव नहीं कर दिया तो बात क्या, तुम किसी गोली मारो, दौड़ोगे दिमाग बचने के लिए दौड़ोगे। पाप तुम्हें यार क्या करते हैं, दिमाग टेंशन को तनाव कर देता है। हम कहते हैं त्याग रखो, त्याग, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, किस बात की टेंशन होगी। हम तो कहते हैं कि मेरा कुछ यहाँ पे ही नहीं है, सब प्रभु का है, हम खाली सेवक बने हुए। हनुमान जी को किस बात की चिंता थी बताओ ना। तो हनुमान जी तो पूरा बोझा लिए खड़े थे,
राम जी का। सोचो किस बात की चिंता है? चिंता थोड़े से भी उनके मन में नहीं है। जय श्री राम करके कूद गए, जय श्री राम का अशोक सब जिला दिया, जय श्री राम का लक्ष्मण को जिया दिया। उनकी चिंता किस करी? मैं रघुपति, रघुपति मन मोरे, बस हो गया, काम बन रहा है उनका। हम लोग काम नहीं बन सकता। हनुमान जी की पूजा करते हैं हम लोग ना, किस बात की पूजा करते हैं? हमें यही पता है किस बात की पूजा करते हैं, जब उनका गुण ही नहीं है। क्या गुण है उनका हम लोगों के पास? क्या हम सेवक बने हुए हैं? हम किसी से कुछ नहीं मांगते। वो ढोंढ सोने की माला दांत से ऐसे बिग रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। बस उनका ये महत्व है कि राम से दूर ना हो। इस बात को हम लोग को मानना होगा, प्रेम करना होगा। प्रेम में ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम में ही सबसे बड़ा त्याग है। तो हम लोग को अपना चिंतन, अपना मनन, अपना कार्य जो हम कर रहे हैं उसको सुधारना होगा। हम कहते हैं कि भगवान भी अगर आ जाए ना, अगर हम लोग को समझाने लगे तो नहीं समझ सकते। रावण कहाँ समझा? रावण तो पूजा पाठ पूरा करता था ना, इतना पूजा पाठ करता था कि हम लोग नहीं कर सकते। देवताओं भी पूजा पाठ उतना नहीं करते थे। सोचिए, इस बात को मन कीजिए। तब पर भी मारा गया ना। ऐसा क्यों मारा गया? सोचते थे हम लोग रावण को जलाते हैं, हम लोग जलने का अधिकार नहीं, हम लोग को भी जलाया जाएगा। वो तो जलने के नाम पर याद किया जा रहा है ना। हमको कौन याद करेगा बता? कौन याद करेगा हम लोगों को? इस बात को मत कम से मत लीजिए, इस बात को सीरियस लीजिए। सीरियस लेना होगा, नहीं तो आने वाला समय ना बहुत भयंकर होने वाला है। ये 4-5 साल कोई बचने वाला नहीं है, नहीं बचोगे। ये मैं काली माँ के हृदय में हाथ धर के कहता हूँ, ये कोई नहीं बचेगा। वही बचेगा जो सत्कर्म करेगा। क्योंकि मैं सेवक हूं, मेरे हृदय में, मैं क्या हृदय में कुछ नहीं, मेरे भी नहीं आते। मैं क्या कहूँ कि मेरे पास भगवान आते हैं? भगवान दुष्ट के पास आएंगे? भगवान किसी पापी के पास आएंगे? किसी पर सवार हो जाएंगे? ये अनहोनी बात में मत फंसो, इतना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा के पास भगवान नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास भगवान आएंगे? भगवान उसी के पास आए हैं जो निस्वार्थ हो, वो जो कामना से निर्मित हो, जिसके पास कोई कामना न हो, जो सेवक बने रहे, जो भगवान की पूजा करते रहे, उनको हंसाते रहे। तो इस बात को मानिए, इस बात को समझिए। भगवान भगवान है। भगवान हम लोग को रहने की, सहने की, त्याग की, प्रेम की भावना सिखाते हैं। हमें उनका गुण लेना चाहिए। ऋषि मुनियों संत की बात को मानना चाहिए। क्यों संत ने कह दिया प्रथम भक्ति कर संतन संग, द्वितीय मम कथा प्रसंगा, तृतीय में अर्थ एंड लगा दिया। और उनके चरण को दबाओ, इतना दबाओ जब तक गुरु खुश न हो जाए। सेवा करो, फूल लाओ, ये लाओ, और जब खुश हो जाए तो कृपा करेंगे। कृपा करेंगे तो तुम्हें जो कृपा करेंगे, जो अनुभव मिलेगा, वो अपने अनुभव को बताएंगे कि बेटे यहाँ संसार में कुछ भी यहाँ नहीं है, किसी से ईर्ष्या मत कर, कोई करता है तो उसे समझा करने दे। ऐसा ये क्यों कहा गया संत ने? दुराचारी करने वालों को अपने कुटिया बनाकर अपने पास रखो, जो तुम्हारी निंदा करे उसके अपने पास रखो, तो उसकी निंदा तुम मत करो। शास्त्र क्यों कहा गया है? और निंदा करेगा ना, तुम्हारा पाप कम होगा। तुम अनेक जन्म ले चुके हो, तुमने कितने पाप कर दिए हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कितने पाप किए होंगे, कितने को मारे होंगे, कितने को जीव को खाए होंगे। उसी तरह हम लोग का बन गया है कर्म, उसी तरह वही जन्म से हम लोग का जन्म मृत्यु बन गया है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसको सुधारने कर रहे हैं। गुरु इसीलिए मिलते हैं। गुरु मिल के हम काम को नहीं किए, फिर से भोगो। जन्म आना जाना चला रहेगा, लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म दुर्लभ हो गया है। अब समझ जाइए इस बात को। राधे राधे बोलिए, प्रेम से बोलिए, मस्त रहिए यार, आनंद रहिए, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। जो बोलना है मुंह पर बोलिए,
और मस्त रहिए। किसी से कोई भेदभाव नहीं, बैर भाव नहीं। यहाँ धन के लोभ में मत रहिए, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। प्रेम की सोचिए कि मैं किससे प्रेम करूं, किसका सेवा कर दूं। आज से मुझे ये नहीं हुआ, भगवान ऐसे करते थे, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। भगवान धनुष लिए खड़े रहते हैं सबकी सेवा करने के लिए, हम क्यों नहीं खड़े रह रहे हैं। हम क्यों हाय हाय कर रहे हैं, टेंशन तनाव में मर रहे हैं। क्यों हम पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जीव को मार रहे हैं। इसे मारने से मुझे क्या फायदा। कभी हम सोचे हैं। सब चीज को बनाइए, सब चीज करिए, लेकिन किसी को भाव रखिए बचाने को, किसी को ज्ञान देने को, सच्ची बात को बताइए। जो बुरी बात आपको जो आप कर रहे हैं, अनुभव में बुरा कर रहे हैं, आपको गलत परिणाम दे रहा है, आपको मन में चिंतन में खराब दे रहा है, उसको कहिए कि बेटा ये मत कर, इतने करने से ये तनाव होता है, मुझे हुआ है, ये खराब काम है, आने वाले समय में तुम्हें नरक में दुख कारण बनेगा। ये काम अच्छा कर, इससे आनंद मिलता है, नाचने को मन करता है, यही काम सही। हम लोग क्यों नहीं बताते हैं। क्यों हम लोग कुएं में गिर रहे हैं, दूसरे को भी कुएं में गिरा रहे हैं। गिर जा बेटा, नहीं आप गिर गए, आप अनुभव कर दिए, उसको बात को मत बताइए, कहिए कि नहीं गिर जाओगे, मैंने अपने जीवन में उतारा है। और ऋषि मुनि संत इसी बात को तो लिखे होंगे ना, लिखे हैं तो अनुभव की बात को लिखे हैं। बुरा करे तो बुरा परिणाम मिलेगा, अच्छा करे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। हम लोग ज्ञान गेम गलत दे रहे हैं। एक छड़ी हम मारा गए मास्टर से, तुम भी चाहो मारा जाओ। ऐसा फिल्म भी बन रहा है, मूवी भी बन रहा है, हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मूर्ख बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं। इसलिए तो डिप्रेशन में जा रहे हो। कभी मन में हलाल शांति में आनंद में नहीं है, कभी सेवा की भावना नहीं है। सेवा की भावना भी है तो स्वार्थ होना चाहिए, ये रुपया मिल जाए, रुपया मिल जाए। भगवान नहीं चाहेंगे तो तुम ले सकते हो सकता है तुम्हारे भाग में नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो। सेवा से तुम भाग बदल सकते हो, ये जान जाओ। सेवा ही एक है, सेवा सेवा और कुछ नहीं है। सेवा से ही प्रेम उमड़ता है। ये धन दौलत के फेरा मत पड़ो, ये त्याग दो, इसको त्यागो, इसको त्यागो। धन की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे, खाली झूठ लिख दिया है धन 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 धन। तुम्हारे लिए उतना धन आ जाएगा जितना जरूरत है, और जरूरत की ज्यादा तुम खा भी नहीं सकते। वो इधर उधर जाएगा ही, बहेगा ही, पानी की तरह बहेगा, तब मर जाओगे ऐसे कर कर। अरे त्यागो, जो चीज को त्यागना है उसी त्यागना है। जानते क्या त्यागना है? धन को त्यागना है, परिवार को। परिवार वो भी देखो, परिवार देखो, विदुर देखा परिवार हो तो मत त्यागो, नहीं कौरव लेखा हो तो त्यागना पड़ेगा। जो भगवान से विमुख उसको त्यागना पड़ेगा, जो भगवान के सम्मुख उसको अपनाना पड़ेगा। यही शास्त्र कहता है, यही नीति कहती है, यही राजनीति कहता है। कृष्ण भगवान राजनीति कैसे करते थे? उन्हीं की लिखा राजनीति पढ़ो, राजनीति कृष्ण की राजनीति लिखा हुआ है, चाणक्य में लिखा हुआ है। तो हम लोग को समझना होगा। रीतेश्वर महाराज भी लिखे हुए हैं। तो इस बात को समझिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जो हृदय में गलत अब आपको आ रहा है, देखिए ये अभी सुख ही भोग रहे हो ना, तुम्हारा पुण्य है तो सुख भोग रहे हो। इतना कष्ट पाओगे ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। संत भी नहीं टालेंगे, वादा करता हूँ। कोई संत तुम्हारा दुख का कारण नहीं टाल सकता, ना सुख तुम्हें सुख दे सकता है। सुख हम लोग को करना पड़ेगा, अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। हाँ, वो खाली अपनी वाणी को देंगे, बेटा ऐसे कर लेगा ना तो सुखी रहेगा, भगवान का भजन कर, भगवान के जैसा बनने की कोशिश कर, गुरु ने ऐसा ऐसा किया है। हम करेंगे तब, खाली सुनेंगे हाँ हाँ हाँ, नहीं करेंगे तो नहीं। अपने जीवन में करना पड़ेगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि पैसे के पीछे उतना मत पड़िए, बर्बाद कर देगा। एक आग या बहुत चीज है किसी पैसे को जलाने के लिए, एक भूकंप है सारे महल को गिराने के लिए। क्यों हम लोग पागल बने हुए हैं यार? तब जब भूकंप आ जाएगा, गिर जाएगा तो हाय मरेंगे, मेरी संपत्ति मेरी संपत्ति। भगवान ने अयोध्या त्याग दिया, रावण सोने की लंका नहीं त्याग रहा है, उसको मारकर त्याग दिया। जो त्याग दिया उसको मिल रहा है, जो नहीं त्याग रहा है उससे दूर जा रहा है। क्या है बुद्धिया में, हमारे कर्म में। कहते हैं जो चीज आप त्यागेंगे वो अपने आप आएगा। माया को त्यागिए, दौड़ी आएगी आपसे, भीड़ आपसे दूर रह ही नहीं सकती। और जिस चीज को हम चिपकाए रहेंगे ना वो दूर जाएगा। यही नियम है इस संसार का। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। मस्त रहिए, आनंद रहिए, हंसते रहिए।
मुस्कुराते हृदय में आनंद आना चाहिए यार। बाहरी यार कुछ भी बोलो यार, सच बोल दो बाहरी, लेकिन हृदय से आनंद। अब झूमे नहीं लगेंगे यार, सत्य बोलकर भूल जाइए। राधे राधे, मस्त रहिए, आनंद रहिए।